आरती अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रमेश भाई जब राजपूत हाउस में पहुंचते हैं और वहां पर जाके सबके चेहरे का आईना दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि आने वाले समय में तुम सब लोग जेल के कटघरे में रहने वाले हो। यहाँ तक कि वो राघव राजपूत को भी वार्निंग देते हैं। वो बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है जिसे कि आप सोच भी नहीं सकते। लगे हाथ वो अंजलि को फ़ोन करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेज रहा हूँ जिसमें कि सारा सबूत है। तुम वो फाइल खोल के देखोगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये लोग इलेक्शन में कैसे जीते हैं और कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं। रमेश सिंह भाई का नाम सुनते ही अंजलि भी चौंक जाती है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पे एक आदमी आता है जो कि उसे सारा सबूत देके जाता है। रमेश भाई को जब पता चलता है कि अंजलि को सारा सबूत मिल चुका है तो वो बोलते हैं कि तुम बैठो और सब कुछ खोल के देखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद तुम वापस से इलेक्शन के लिए अप्लाई करो। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार तुम्हें वहाँ पर सफलता जरूर मिलेगी और तो और तुम्हें जीतना भी पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है कि अर्जुन अपनों से ही युद्ध लड़े और जीते। रमेश सिंह भाई की बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलती है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। रमेश भाई बताते हैं कि ये सब कुछ मैं साक्षी नाम की लड़की के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि रमेश भाई से बात करने के बाद अंजलि को एक हिम्मत मिलता है और वो वही फाइल खोल के देखने लगती है। पद्मा आती है। पद्मा पूछती है कि वकील दीदी आप क्या कर रही हैं। अंजलि बताती है कि मेरे हाथ में बहुत बड़ा सबूत लगा है जहाँ से मुझे ये पता चल चुका है कि ये लोग इलेक्शन में आखिरकार जीते कैसे हैं और आखिरकार ये साक्षी कौन है, ये मुझसे क्यों मिलना चाहती है और मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि राजपूत हाउस में रमेश भाई अभी भी सबको धमकी दे रहे होते हैं कि अब तुम लोगों का समय खत्म हो चुका है, अब युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में जीत तो अर्जुन की होने वाली है क्योंकि उनके सारथी जो हैं वो कृष्ण बन के बैठे हुए हैं। रमेश भाई के ऊपर सब लोग बहुत गुस्सा करते हैं और उसे वहां से निकल जाने के लिए बोलते हैं। राघव राजपूत खास तौर पे उसे वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन रमेश भाई बोलते हैं कि मैं यहाँ पर कोई डेरा डालने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम लोग को चेतावनी देने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम सब लोग जितने लोग मिले हुए हो सब के सब एक साथ में जेल के पीछे जाने वाले हो। रमेश भाई की बात सुनकर घर वाले बहुत परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि आखिरकार ये अंजलि का साथ क्यों दे रहा है। वहीं सादिका जो कि उसे घर से जाने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि अपना घटिया मजाक बंद करो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। रमेश भाई सादिका को जवाब देते हुए बोलते हैं कि मैं यहाँ पर कोई रहने नहीं आया हूँ क्योंकि ये घर तो रहने लायक है ही नहीं। एक दिन था जब ये घर घर होता था, लेकिन आज ये घर घर नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सब लोग को सज़ा ज़रूर मिलेगा। लगे हाथ वो काव्या को भी बहुत सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने भी कुछ सही नहीं किया है और तुम्हें भी सज़ा मिलने वाली है। तुम्हारा भाई जो कि जेल जाने वाला है क्योंकि अब अमन के मर्डर का भी फाइल ओपन होने वाला है, इसलिए सबकी सच्चाई सामने आएगी और सब जेल जाने वाले हैं। अब ये सारी बातें सुनकर युवराज काफ़ी परेशान होता है क्योंकि युवराज को अब ऐसा लगता है कि रमेश भाई को ज़रूर अमन के मर्डर के बारे में कुछ न कुछ पता है। इसलिए रमेश भाई युवराज को वार्निंग देते हुए बोलते हैं कि तुम खुद को बचा के रखना क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे ऊपर खतरा आने वाला है। रमेश भाई जब वहाँ से चले जाते हैं तो मंत्री जी बहुत गुस्सा होते हैं और वो बोलते हैं कि इसका पीछा करो और देखो कि ये कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है। दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या रमेश भाई अंजलि का साथ देके उसे इलेक्शन में जिताएंगे और तो और अमन को वापस ला पाएंगे। दोस्तों आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और अगर टीवी से जुड़ी ऐसे ही खबरें आप तक पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।